अगर किसी का शौहर मर गया तो औरत इद्दत गुजारेगी कितने दिन? 4 महीने 10 दिन। अगर किसी औरत का शौहर मगरिब से पहले इंतकाल किया है, मगरिब की अजान से पहले इंतकाल किया, तो वो दिन इद्दत में शामिल किया जाएगा, 1 दिन माना जाएगा। मान लीजिए आपके यहाँ 6 बजे मगरिब की अजान हो रही है और 5 बजे किसी का शौहर इंतकाल किया है, तो 5 बजे इंतकाल करने के बाद भी उसका पहला दिन माना जाएगा, क्योंकि अभी तारीख वही है, मगरिब के बाद तारीख चेंज होगी, मगरिब से पहले नहीं, वो पहला दिन माना जाएगा। तो मेरे भाइयों, औरत अगर 5 बजे उसका शौहर खत्म हुआ है तो वो पहला दिन माना जाएगा औरत का, 1 दिन। इसके बाद 4 महीने और 10 दिन। ये 4 महीने 10 दिन औरत की इद्दत के दिन क्यों शुमार किए गए आपको मालूम है? ताकि मरे हुए आदमी का हमल इस औरत के पेट में ना हो सकता है कि वो छिपा रही हो, हमल पेट में ना हो। 4 महीने 10 दिन की मुद्दत बहुत हो गई है। अगर उसके पेट में बच्चा होगा तो 4 महीने में इस औरत का पेट थोड़ा बहुत बाहर निकल आएगा, जिससे पता चल सकता है कि इसके पेट में फला आदमी का बच्चा है। अगर है तो जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक उसकी इद्दत रहेगी, और अगर नहीं है तो 4 महीने 10 दिन के बाद ये औरत कहीं दूसरा निकाह करना चाहे तो कर सकती है, ताकि किसी दूसरे आदमी का, इस मरे हुए आदमी का बच्चा किसी दूसरे आदमी का नाम ना पा जाए। ये इस्लाम ने एक बाउंडेशन लगा दी है, बाउंडेशन बहुत सख्ती है इस मामले में। इस मामले में हाँ, खुला का मामला थोड़ा सा अलग है। एक चीज होती है, मर्द तलाक देना नहीं चाहता, औरत तलाक लेने पर मुसिर है, नहीं हमें तलाक चाहिए, हमें नहीं रहना है तेरे पास। मान लीजिए बहुत सा शराबी जुआरी आदमी है, औरत नहीं रहना चाहती है और आदमी उसको तलाक नहीं देना चाहता, नहीं हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। ऐसी सूरत में औरत खुला लेती है। खुला ये होता है कि काजी को बिठाएगी या 4-5 आदमी को बिठाएगी और कहेगी कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, आप लोग गवाह रहिए, मैं खुला ले रही हूं, ये तलाक नहीं दे रहा है। लिहाजा वो काजी निकाह फिस्क कर देगा और वो औरत अब आजाद हो गई। आदमी चाहे तलाक दे या न दे, औरत खुला ले ली है, अब ये आजाद हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उसको 1 पीरियड, 1 हैज तक रुकना पड़ेगा। वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है जब तक कि उसको 1 पीरियड नहीं आ जाता है। 1 पीरियड का मतलब उसको, औरत को जो हर महीने जो हर औरत को जो खून ब्लड आता है, 1 पीरियड, जब तक वो पीरियड नहीं आ जाता तब तक वो दूसरा निकाह नहीं करेगी, और पीरियड आने के बाद फिर वो दूसरा निकाह कर सकती है। पीरियड आने का मतलब यह है कि वो हामिला नहीं है, यानी जिस आदमी से उसने खुला लिया है उसका बच्चा इसके पेट में नहीं पल रहा है। अब सोचिए इस्लाम ने कितनी बाउंडेशन लगाई है कि आपके पेट में पलने वाले बच्चे को उसके असली बाप का नाम मिले। वो बच्चा जब बाहर आए तो अपनी निस्बत अपने असली बाप की तरफ कर सके। कितनी हिफाजत की है इस्लाम ने नस्ल की, और नस्ल को पाकीज़ा बनाने की कितनी हिफाजत की है। लेकिन इसके बावजूद इस्लाम ये भी कहता है, अगर खुदा न खास्ता किसी औरत के पेट में हराम औलाद पल रही है, जिना की पैदावार है, और उसने इकरार भी कर लिया है कि हराम औलाद है, वो कह भी रही है कि फला आदमी से मेरा साथ संबंध बन चुका था और उसका हमल मेरे पेट में है, तो इस्लाम इंसानियत का वो दर्स देता है कि हराम औलाद होने के बावजूद अगर किसी औरत के पेट में पल रही है तो पेट में बच्चे को मारा नहीं जा सकता है। अगर इस्लामी कानून कहीं है और जिनाकार की सजा पत्थरों से मार मार के मार डालना है, लेकिन अगर वहां यह पता चल जाए कि इस औरत के पेट में बच्चा है, अगरचे नाजायज है, अगरचे हराम है, तो इस्लामी मुल्क भी उस औरत को सजा नहीं दे सकता जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए, क्योंकि गलती उसकी मां की है, उस बच्चे की नहीं जो पेट में पल रहा है। गौर कीजिए, इस्लाम हराम औलाद को भी मारने की इजाजत नहीं देता है। जो औरतें अपने पेट में हलाल बच्चों को गिरा देती हैं, उनको अपने बारे में सोचना चाहिए। कल कयामत के दिन ये बच्चा जिसको तुमने गिराया है अपने पेट से, कयामत के दिन ये बच्चा अपने माँ की पिस्तान और अपने माँ की छातियों से लटका हुआ आएगा।
जा यौमल क़यामती व मुअल्लकुम बैन सदियहा, वो बच्चा क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि मुअल्लकुम बैन सदियहा, अपने माँ की दोनों पिस्तान से लटका हुआ होगा, अपनी माँ की पिस्तान से दूध चूस रहा होगा। और अल्लाह कहेगा, आए इस माँ की पिस्तान से दूध चूसने वाले बच्चे, क्या तेरी कोई शिकायत है? क्या तू कुछ बोलना चाहता है? क्या तुझे अपने रब से कुछ कहना है? अल्लाह उसको जबान देगा। वो छोटा सा बच्चा जो अपने माँ की पिस्तान से दूध चूस रहा होगा, अपनी जबान हटाएगा, अपना मुंह हटाएगा, यकूल, और अल्लाह से शिकायत करेगा, या रब्बी हाज़िही उम्मी क़दलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसका दूध मैं पी रहा हूँ, जिसकी पिस्तान से मैं लटका हुआ हूँ। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था। हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था। हाय अल्लाह, ये दुनिया में मेरी ना हुई, तू इसका मत हो, इसको भी तू जहन्नम में फेंक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उस औरत को जिसने दुनिया में अपने बच्चे को का मर्डर किया बिना किसी गलती के, बिना किसी परेशानी के, उसने ये सोच कर कि 3 लड़कियां पहले से, चौथा भी मेरी लड़की है, अल्ट्रासाउंड में चेक कराने के बाद पता चला लड़की है, नहीं हमें नहीं चाहिए, और एबॉर्शन करा दिया, गिरा दिया। क़यामत के दिन इस औरत को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और वो बच्चा अपनी माँ को खुद जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगा कि नहीं अल्लाह, इसने दुनिया में मुझे मार डाला था। इस्लाम तो हराम और नाजायज़ औलाद भी गिराने की इजाज़त नहीं देता है। ये इस्लाम इंसानियत का एहतराम है, इंसानियत का एहतराम। इस्लाम में बहुत, जहां थोड़ा बहुत मसला हार्ड लगता है वहीं आसानी भी पैदा होती है। मान लीजिए रमज़ान का महीना और 20 रोज़े गुजर चुके हैं। आज कोई हिंदू है या कोई ईसाई मुसलमान हो रहा है और वो 20वें रोज़े को मुसलमान हुआ, तो अब वो रोज़ा कब से रखेगा? रोज़े तो पूरे महीने के फ़र्ज़ हैं, लेकिन कोई हिंदू या कोई ईसाई या कोई यहूदी 20वें रोज़े को मुसलमान हो रहा है। 20 रोज़े तक हिंदू था, ईसाई था, या यहूदी था, या जैनी था, बुद्धिस्ट था। 20 रोज़े के बाद मुसलमान हो रहा है 20वें रोज़े को, तो अब वो रोज़ा कब से रखेगा? आज मुसलमान हुआ है, तो अब जब मुसलमान हुआ तभी से तो रखेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो 20 रोज़े जो इसके छूटे हैं वो पूरे करेगा या नहीं करेगा? तो साफ मसला है कि नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब वो इस्लाम लाया है तब तक वो काफिर था, उस पर रोज़ा फ़र्ज था ही नहीं। आज वो इस्लाम लाया तो अब जितने रोज़े हैं उतने वो रखेगा, बकिया रोज़े वो नहीं रखेगा। इसलिए नहीं रखेगा क्योंकि उस वक्त उसके ऊपर रोज़े फ़र्ज थे ही नहीं। कितने रोज़े रखेगा? जितने बाकी हैं। एक चीज़ और सुन लीजिए, 20वें रोज़े को इस्लाम लाया, लेकिन इस्लाम ला रहा 5 बजे शाम में और रोज़ा खुलता है 6 बजे। अब 5 बजे वो इस्लाम ला रहा है, तो इस्लाम जैसी वो 5 बजे लाया तो अब क्या करेगा? आज का रोज़ा क्या करेगा? तो 5 बजे इस्लाम लाता है तो 5 बजे ही से उसका रोज़ा शुरू हो गया है, क्योंकि 5 बजे से पहले उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज था ही नहीं, क्योंकि वो काफिर था। जैसे इस्लाम लाया वैसे उस पर रोज़ा फ़र्ज हो गया, वैसे ही उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज हो गया। अब 5 बजे ही वो नियत कर लेगा कि मैं रोज़े से हूँ। इस्लाम ले आया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम लाते ही उसके ऊपर असर की नमाज फ़र्ज हो जाएगी, क्योंकि टाइम अभी बाकी है और इस्लाम ला चुका है, असर का वक्त अभी बाकी है, लिहाजा पहले असर की नमाज पढ़ेगा और यहीं से उसका रोज़ा भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम ला चुका है। जब से इस्लाम लाया यहीं से रोज़ा शुरू, और 6 बजे वो रोज़ा सब लोगों के साथ खोल लेगा और उसका ये एक रोज़ा माना जाएगा, ये एक रोज़ा माना जाएगा। ये आसानी भी है, ये आसानी भी है। इस्लाम मुश्किल नहीं है, लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया है। क्या वो लोग सहाबा नमाजें नहीं पढ़ते थे? क्या वो रोजे नहीं रखते थे? मुश्किल बना दिया है। फजर में नहीं उठ पा रहे हैं साहब, क्यों?
अब रात में 1 बजे जर्जी साहब को टाइम मिलेगा, 3 बजे तक जलसा चलेगा, फिर आदमी यहां से जाएगा, थोड़ी देर कमर सीधी करेगा, फजर में उठेगा, नहीं उठ पाएगा। क्लियर है? लेकिन याद रखिए, मौलाना जर्जीस का जलसा और इस जलसे में 2:30 बजे 3 बजे तक जाग लेना और इस जाग लेने के बाद सुबह फजर की नमाज में ना आना, ये दलील नहीं है इस बात की कि आपका जलसा कामयाब हो गया है, या ये उज़्र नहीं होगा कि मैं जलसा सुनने की वजह से रात में जाग लिया इसलिए फजर में हम नहीं उठ पाए। जलसा कराना फर्ज नहीं था, फजर की नमाज पढ़ना फर्ज था। आपने एक फर्ज को छोड़ा उस काम के लिए जो आपके ऊपर फर्ज ही नहीं था। मेरे भाइयों, यहां से ये मैसेज लेके उठिएगा, ये पैगाम लेके उठिएगा, ये तसव्वुर लेके उठिएगा। तो इंसानियत ये होती है, इंसानियत। तो या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू, तुमको हमने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, तुम सब आपस में भाई हो, तुम आपस में एक ही बाप के और एक ही माँ के बेटे हो, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। अच्छा, एक चीज और बताइए, गौर से सुनना। हम मुसलमान हैं, ये हिंदू है, हम दोनों का झगड़ा हुआ है। अब कोर्ट में गए तो जज साहब बैठे हैं, अगर मुसलमान है तो उनका दिल चाहता है कि हम मुसलमान की तरफ थोड़ा सा झुकाव कर दें, हिंदू है तो वो चाहता है थोड़ा सा हिंदू की तरफ झुकाव कर दें। ये होता है, ये होता है। कुरान ने इंसानियत, यहां पर इंसानियत को फरोग दिया है, इंसानियत को बढ़ावा दिया है और कहा अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो फैसला करते वक्त न कौम देखोगे, न बरादरी देखोगे, न जात देखोगे, न मजहब देखोगे। हुक्म वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। भाई जिसको जाना हो अभी उठ के चले जाओ यार, क्यों बार बार उठ रहे हो? बहुत डिस्टर्ब होता है हमको सामने। ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, आए मुसलमानों, किसी कौम की दुश्मनी, किसी मजहब की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम सच्चा फैसला न कर सको, उनके साथ इंसाफ न कर सको। ऐसा नहीं होना चाहिए। ए दिलू, हर हाल में सच्चा फैसला करना, चाहे वो मुसलमान के खिलाफ जाए, चाहे वो हिंदू के खिलाफ जाए, ईसाई के खिलाफ जाए, तुम्हारे अपने खिलाफ जाए, तुम्हारे अपने बेटे के खिलाफ जाए, तुम्हारी अपनी औलाद के खिलाफ जाए। अच्छा, आपके यहां मान लीजिए, हमें नहीं मालूम चापी में ये होता है या नहीं होता है, बंगाल के जलसों में बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि एक गांव में कोई लड़का उसी गांव की किसी लड़की को लेकर भाग गया, 2-4 दिन के बाद पकड़ गए, गांव वापस आए। अब लड़की का बाप रोता है, ओ मेरी लड़की तो इज्जत लुट गई, बर्बाद हो गया, मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अब जोर डाला जाता है गांव की तरफ से कि तू लेके भागा था, चल अब शादी करो उसके साथ। ये गांव की तरफ से फैसला होता है शादी करो उसके साथ, और वो लड़का तैयार नहीं है शादी करने के लिए। वो लड़का कह रहा है भाई शादी की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। अब ये लड़की का बाप कह रहा है ये लड़का लेके भाग गया मेरी लड़की को। अब मेरी लड़की तो बदनाम हो गई, कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बदनाम तो हम हो गए, कौन मेरी लड़की से शादी करेगा? लड़के का बाप ये कह रहा भाई दोनों बातें करते थे, मोबाइल पे लगे रहते थे रात रात भर, हम क्या करें? लड़का कह रहा हम शादी क्यों करें, शादी की कोई बात ही नहीं हुई है इससे हमारी। ठीक है, हम भगा के ले गए तो तुम्हारे घर थोड़ी घुस के ले गए थे, हम फोन पे बात हुई, फला जगह तुम आ जाओ, हम भी फला जगह चल रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके आ जाएंगे। हम वहां मौजूद थे, ये आ गई, हम लेके भाग गए।
अब गांव में जो सरपंच होते हैं, मुखिया लोग, सुनो, अगर यहां पर भी ऐसा होता है तो सुन ले, इस गांव का मुखिया और सरदार, कयामत के दिन तुम्हें भी गवाही देना पड़ेगी और अल्लाह के सामने तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। अब क्या होता है, अच्छा ठीक है तू शादी नहीं करेगा, नहीं, अब उस लड़की का तो इज्जत खराब हो गई, हाँ तो क्या हुआ, चल 5 लाख रुपए जुर्माना देगा लड़का वाला लड़की को। अबे तेरे बाप का फैसला है? गांव के मुखिया, सरदार या सरपंच या पंचायत में जो लोग बैठकर ये फैसला करते हैं, ये सब रॉन्ग है, कुरान और हदीस के खिलाफ फैसला कर रहे हैं। दुनिया में 5 लाख 4 लाख रुपया दिलवा सकते हो, लेकिन कयामत के दिन अपने आप को बचा नहीं सकते हो इस फैसले से। सवाल यह पैदा हुआ है कि लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी, फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर क्यों आयद हो रहा है? और लड़के का पैसा 4 लाख 5 लाख रुपए आप लड़की को और उसके बाप को दिला देते हैं, ये कहां की इंसानियत है? जबकि कुरान ये कह रहा है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने की, बदकारी की शुरुआत लड़के की तरफ से पहले नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। भागने और भगाने की शुरुआत लड़के की तरफ से नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। ये सुई है, ये धागा है, जर्जी साहब सुई में धागा डाल रहे हैं, लेकिन सुई को हम ऐसे हटा देते हैं, धागा जा ही नहीं सकता है। जब सुई अपनी जगह पर खड़ी है, टस से मस नहीं हो रही है, तब धागा उस सुई के अंदर चला जाएगा। ये साफ सरी दलील है, अगर लड़की अपने आप को बचाए तो लड़का कभी उसके साथ जिना कर ही नहीं सकता। मौलवी जर्जीस की बात इंडियन कानून के खिलाफ है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में है। जिना की शुरुआत अगर लड़की भागने के लिए तैयारी ना हो तो लड़का भगा ही नहीं सकता है, लड़की भागती नहीं। सवाल है साहब, मेरा लड़का, तुम्हारा लड़का मेरी लड़की भगा के ले गया, तू तो 18 साल तक पालता रहा, फिर तू अपनी अलमारी भी नहीं बचा सका, वो पैसा भी लेके भाग गई और सोना भी लेके चली गई, जेवर भी लेके चली गई। जब तू अपनी लड़की पर इतना कंट्रोल नहीं कर सका तो जुर्माना लड़के वालों पर लगाते हैं, और ये फैसला पंचायत करती है, गांव की सरपंच करता है, मुखिया करता है, सरदार करता है, ये फैसला जो कुरान और हदीस के खिलाफ है। शादी हो सकती है या नहीं वो एक अलग मसला है, वो अलग जाने दीजिए। सवाल यह है क्या जुर्माना लड़के के ऊपर आयद होगा, जबकि भागने में दोनों ने बराबर बराबर की भागीदारी ली है। कोई लड़का जबरदस्ती घर में घुसकर लेकर तो नहीं गया था, आपकी लड़की भी घर से निकली, लड़का भी निकला, दोनों निकले, 1 हफ्ता गायब रहे, फिर आए, वो एक अलग मसला है। लिहाजा जुर्माना आयद होना चाहिए तो दोनों पर होना चाहिए, कोड़े पड़ना चाहिए तो दोनों पे पड़ना चाहिए, संसार होना चाहिए तो दोनों को होना चाहिए, अगर सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को बराबर बराबर मिलनी चाहिए। आप यहाँ लड़के पर 5 लाख 2 लाख 3 लाख का जुर्माना लगाकर आप सजा नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़के से लड़की को अवार्ड दिलवा रहे हैं, इनाम दिलवा रहे हैं। अब गांव की और दूसरी लड़कियों को ये उत्साहन मिल रहा है कि हम भाग रहे हैं, अगर शादी होगी तब भी ठीक, और नहीं होगी तो 5 लाख रुपया हमें वैसे भी मिल जाएगा, इस 5 लाख रुपए में तो हम दूसरी शादी भी किसी और से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सुन लो, इस जुर्माने पर जिन लड़कियों के हौसले बढ़ते हैं उनका गुनाह भी इन पंचायतों के सर पर रखा जाएगा। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम अदल न करो, फैसला न करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए दिलो हुआ अक़रबु लित्तक़वा, हर हाल में इंसाफ करना, हर हाल में सच्ची बात कहना, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक जिरा क्या होती है आपको बताऊं, जिरा होती है
जंग में जब लड़ा जाता था तो एक लोहे की कमीज की तरह या कुर्ते की तरह एक वो होता था, वो अपने गले में डाल लिया जाता था ताकि दुश्मन का तीर सीने में न लगे, उस लोहे पर लग जाए। तीर आए, खंजर आए, तलवार आए तो वो लोहे पर लगे, तो उसको बोलते थे ज़िरा। तो जंग में जाते थे तो ज़िरा पहन लेते थे साहबा। हज़रत अली की भी एक ज़िरा थी जो घर के बाहर रखी हुई थी। हज़रत अली अंदर चले गए, ज़िरा बाहर रखी रही। जब घर से बाहर आए तो ज़िरा गायब हो गई। पानी है? ठीक है, चलो आज पी लेता हूं। वो ज़िरा गायब हो जाती है। और सुनिए, 6 महीने के बाद वो ज़िरा एक यहूदी के पास नजर आती है। आहा, सुनते रहिए मेरे भाइयों, बड़ा जबरदस्त मसला। किसके पास? एक यहूदी के पास नजर आती है वो ज़िरा। हजरत अली ने उस यहूदी से कहा, ये ज़िरा मेरी है। और हजरत अली कौन है? अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन समझ रहे हो ना? उसको समझाने के लिए बोल दूं, चीफ मिनिस्टर। अमीरुल मोमिनीन है, पूरे इलाके के जिम्मेदार हैं। यहूदी से कहते हैं, यहूदी ये ज़िरा तो मेरी है, तेरे पास कहां से आई? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा नियत खराब कर रहे हो मेरी ज़िरा पर, ये तो मेरे पास बहुत दिनों से है। हजरत अली ने कहा, तुम पंगा ले रहे हो, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि ये ज़िरा मेरी है। उस यहूदी ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। लीजिए, किससे कहा जा रहा है? हजरत अली से। आप झूठ बोल रहे हैं, ये ज़िरा आपकी नहीं मेरी है। हजरत अली ने कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा अदालत में। चाहते तो चीफ मिनिस्टर थे, अपने लोगों को भेजकर वो ज़िरा ले सकते थे, लेकिन नहीं। यूपी के बाबा की तरह थोड़ी थे कि खुद अदालत बन गई। जिन लोगों ने नुकसान किया है और सरकारी संपत्तियों को तोड़ा है, फोड़ा है, उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया। अरे जुर्माना अदालतें लगाती हैं, मुख्यमंत्री थोड़ी लगाता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने जूता उतार के मारा खोपड़ी पर। अब बाल तो है नहीं, कहां लगा होगा वो जूता, अल्लाह बेहतर जाने। ऐसा जूता लगा, अकल ठिकाने आ गई, अकल ठिकाने। आप देख रहे हैं ना, जहां इस वक्त नेता लोग जा रहे हैं, कमल वाले, वह मार खा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। चौकीदार जहां जा रहा, भीड़ नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही 7वां चढ़ा आज खत्म हुआ, कुत्ते कैसे भौंकने लगे। कुत्ते, हम उनको कुत्ता कह रहे हैं जो हड्डियों पे पलते हैं। कुत्ते कैसे भौंक रहे हैं। आएगा तो बाबा ही 300 पार, 300 पार, 300 पार। देख रहे हैं कैसा माइंड सेटअप कर दिया, किस तरीके से भौंकना शुरू कर दिया। बड़ी गंदी सियासत हो चुकी है इस वक्त। धर्म एक तरफ है, इस वक्त बाबा भी ईमानदारी के साथ रामायण और गीता पे अमल करता हुआ सिर्फ धर्म के आधार पर भी अगर चल दे तो मेरे भाइयों, उसको कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वाकई वो सच्चा हिंदू है तो, और हिंदू धर्म का सम्मान करता है तो उसको कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म बेईमानी नहीं सिखलाता है, हिंदू धर्म अदल और इंसाफ की बात करता है। ये तो धर्म की आड़ में बहरूपिये बने बैठे हैं, बहरूपिये। ये धर्म की आड़ में लुटेरे बने बैठे हैं सब लोग। इस हिस्से को कोई भी यूट्यूब चैनल वाला देगा नहीं। जो हम बोले हैं अभी ये बात, अगर मैंने कहीं भी देख लिया, उसको ऐसी स्टेज से नाम लेके भगाऊंगा, क्योंकि हमारी नजर है सब पर। उसको घुसने नहीं दूंगा फिर अपने जलसे में, नाम लेके भगाऊंगा उसको। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत अली ने कहा मैं मुकदमा दायर करूंगा। उस यहूदी ने कहा कर दो मुकदमा, देखते हैं अदालत क्या फैसला करती है। हजरत अली ने मुकदमा दायर कर दिया। कहां? कोर्ट में, अदालत में। और जज कौन है?
काजी शुरैह। और ये जज किसने बनाया? हजरत अली ने। जज किसका? अली ने बनाया। लेकिन जज बना जरूर रहे हजरत अली, लेकिन जज ने यह नहीं देखा कि मुझे जज बनाया किसने। जज का मतलब ये होता है कि मुझे अदल और इंसाफ को कायम रखना है। कुरान की इस आयत के पेश नजर के वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। कभी किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें गलत फैसला करने पर मजबूर न कर दे, सही फैसला करना, चाहे वो किसी के खिलाफ। उस यहूदी के पास नोटिस पहुंचा कि तुम्हें भी आना है। हजरत अली और यहूदी दोनों एक ही दिन पहुंचते हैं काजी शुरैह की अदालत में। काजी शुरैह की अदालत में ये ऐसा जज नहीं था जो हमारा चौकीदार बना देता है, इसलिए बाबरी मस्जिद का फैसला उनके पक्ष में चला जाता है, क्योंकि हमने आपका नमक खाया है तो नमक हलाली तो करना ही है। ये सिस्टम नहीं था वहां। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी कोर्ट में मौजूद है, एक कटघरे में खड़े हैं, यहूदी भी दूसरे कटघरे में खड़ा है। पूछा है अली, मुकदमा आपने दायर किया है, बताओ क्या प्रॉब्लम है? कहा इस यहूदी के पास एक ज़िरा है, वो ज़िरा मेरी है, और यहूदी कहता है कि वो ज़िरा मेरी है, लिहाजा इस यहूदी से वो ज़िरा मुझे दिलवाई जाए। काजी साहब ने कहा है यहूदी, हजरत अली कह रहे हैं कि वो ज़िरा मेरी है, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? उस यहूदी ने कहा हजरत अली झूठ बोल रहे हैं, ज़िरा मेरी है, इस वक्त मेरे पास है, मैं अदालत के बाहर रख कर आया हूं। काजी ने हजरत अली से कहा अली, ये शख्स कह रहा वो ज़िरा मेरी है, तुम कह रहे हो मेरी है, अभी ज़िरा तो इस यहूदी के पास ही रहेगी, क्योंकि उसका मालिक वो है, भी उसके पास है। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर वो ज़िरा तुम्हारी है तो तुम्हारे पास कोई गवाह है या नहीं? उस गवाह को बुलाओ, मैं उससे पूछूं उस ज़िरा में क्या क्या तुमने देखा है और किस बुनियाद पर कहते हो कि वो अली की ज़िरा है। हजरत अली ने कहा हाँ गवाह है। कहा कौन? कहा है। कहा उस गवाह को बुलाओ। जब गवाह को बुलाया गया तो वो गवाह हजरत अली के बेटे हजरत हसन थे। वो कटघरे में खड़े हुए और गवाही देने लगे, अय काजी साहब, ये मेरे अब्बू की ज़िरा है और मैं ज़िरा को अच्छी तरह पहचानता हूँ, मेरे बाप कभी झूठ नहीं बोले, लिहाजा ये ज़िरा मेरे अब्बू की है, मैं गवाही देता हूँ, इस ज़िरा को यहूदी से लेकर मेरे बाप को दिलवाया जाए। काजी साहब का फैसला सुनिए, काजी साहब का फैसला सुनिए। काजी साहब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन से, आए अली जी, आपकी गवाही आपके बेटे ने दी और शरीयत बाप के हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं मानती है। शरीयत कहती है, कुरान और हदीस कहती है, बाप की गवाही अगर बेटा दे तो उस गवाही को नहीं माना जाएगा, क्योंकि बेटा अपने बाप के खिलाफ बोलता ही नहीं है, वो अपने बाप की हिमायती में बोलता है। लिहाजा कोई दूसरा गवाह लाओ, आपके बेटे की गवाही शरीयत के मुताबिक कबूल नहीं। हजरत अली ने कहा एक दूसरा गवाह भी है मेरे पास। अपने गुलाम को बुलाया। जब गुलाम कटघरे में आता है, हजरत अली ने कहा ये मेरा गवाह है। गुलाम ने गवाही दी कि ये ज़िरा अली की है, हमारे आका की है। हजरत जज साहब ने पूछा काजी साहब ने कि तुम कौन हो? कहा मैं इनका गुलाम हूं। फरमाया कंबर नाम है मेरा, मैं इनका गुलाम हूं। कहा अली, शरीयत कहती है मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं की जाती है, क्योंकि गुलाम अपने आका के खिलाफ, अपने मालिक के खिलाफ बोलता ही नहीं है। उसके ऊपर अपने मालिक का प्रेशर होता है। वो जानता है कि अगर अपने मालिक के फेवर में नहीं बोला तो घर मार खाएंगे, हमें मारा जाएगा, सताया जाएगा। लिहाजा मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं। अय अली, मुअज़्ज़रत के साथ आपकी गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी, कोई और गवाह हो तो लाओ। हजरत अली ने कटघरे में खड़े होकर कहा, आए जज साहब, काजी साहब, इन दो गवाहियों के अलावा मेरे पास और कोई गवाही नहीं है।
आजकल तो 100-100 रुपए में झूठे गवाह मिल जाते हैं। मेरे पास और कोई गवाही नहीं है। काजी साहब का फैसला होता है, आ यहूदी हजरत अली जिरा को साबित करने में और गवाह पेश करने में नाकाम रहे। वो शरीयत के मुताबिक सच्चा गवाह पेश नहीं कर सके और जो गवाह पेश किया वो शरीयत के दायरे में आता ही नहीं है, लिहाजा अली नाकाम रहे जिरा को अपना साबित करने में। वो जिरा के मालिक तुम हो और अदालत ये फैसला करती है कि वो जिरा के हकदार तुम ही रहोगे, वो जिरा तुम्हारी रहेगी, उस जिरा पर तुम्हारा हक है, तुम जा सकते हो और जिरा भी ले जा सकते हो। ये उस जज का फैसला है जो हजरत अली ने बनाया, ये उस काजी का फैसला जिसको हजरत अली ने बनाया। लेकिन कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला किया। फैसला में अगरचे जिरा में हजरत अली ही की थी, जिरा हजरत अली ही की थी, लेकिन गवाह वगैरह न लाने में ऐसा हो जाता है कि फैसला यहूदी के हक में करना पड़ता है। यहूदी उस जिरा को उठाता है, कटघरे से बाहर निकलता है, कहता है जज साहब आपके फैसले को सलाम करता हूं, आपने वही फैसला किया जो कुरान और हदीस में बताया गया, आपने वही फैसला किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, आपने वही फैसला किया और मैं यही देखना चाहता था कि अमीरुल मोमिनीन अली के होते हुए मुझ पर जबर तो नहीं किया जाता, जुल्म तो नहीं किया जाता आपकी अदालत में, और अली ने यह साबित कर दिया है कि यहां पर जुल्म और ज्यादती का कोई शायबा भी नहीं पाया जाता है। अब मेरा फैसला सुन लीजिए जज साहब, काजी साहब, हजरत अली सच्चे हैं, ये जिरा हजरत अली ही की है, ये दरवाजे के बाहर रखी हुई थी, कोई नहीं था, मैं इसको उठा लाया, 6 महीने तक मैंने इसको छिपाया और एक दिन जानबूझकर 6 महीने के बाद मैं अली के सामने आ गया ताकि अली मेरी जिरा को देख ले, फिर देखें क्या रिएक्शन लेते हैं। फिर सारी प्रतिक्रिया अदालत के मुताबिक चलती है और हमने देखा इस पूरे मामले में जुल्म और सितम नहीं होता है, लिहाजा ये जिरा अली की है, मैं अली को दे रहा हूं। और आज इस बात का इकरार भी करता हूं कि आपने कुरान और हदीस के मुताबिक सच्चा फैसला सुनाया। आज इस्लाम से मैं भी अपना रिश्ता जोड़ रहा हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़कर हजरत अली इस्लाम के सामने वो यहूदी इस्लाम ले आता है। यहां से आप अंदाजा लगाइए कि हजरत अली के खिलाफ फैसला हो रहा है, हजरत अली के खिलाफ फैसला हो रहा है, तो किसी की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ ना इंसाफी करो। ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए। अमर इब्न आस के लड़के ने मुल्क के शाम के अंदर एक यहूदी बच्चे को इस बात पे थप्पड़ मार दिया था। 3 बजे रात में नहीं होता 3 बजे रात में कोई गैर मुस्लिम नहीं होता, ये सब बकवास है। जो भी हो, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। 20 तकरीर में आप किसी का टॉपिक बदलवाएं, ये अच्छी आदत नहीं है। इसीलिए आप खुद सोचो कि बिहार बंगाल तंग आ गए हैं। जो चीज़ नहीं, वो सब नहीं होता। गैर मुस्लिम है तो आगे बिठा लो उनको, लाइए, हम उनसे पूछे कि उनके समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आप लाइए उनको आगे बिठा लिए। जो भी हो, कोई भी मुखिया हो, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। बीच में तकरीर चल रही, इस्लामी तकरीर चल रही, कुरान हदीस की तकरीर सुन रही। अब आप वेद सुनना चाहते हैं, यानी कुरान हदीस छोड़ के वेद सुनना चाहते हैं। आप लोगों से चंदा कर रहे हैं, आप कुरान हदीस के नाम पे वेद सुनना चाह रहे हैं, यानी कुरान हदीस की कोई वैल्यू नहीं रही, सारा वेद की इतनी वैल्यू बढ़ गई है। खुद फैसला करो कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहा मामला है। नौटंकी बन के रह गई है जलसों। रात के 2:35 हो रहे हैं और अब हिंदू भाई जाग रहे होंगे। शिवरात्रि पे तो जागते नहीं है, नवरात्रि पे तो जागते नहीं है अपने, वो रात में 2:35 पे जागेंगे। और आप लोगों का हिसाब ही गलत है। जलसा हो, गैर मुस्लिमों को कुर्सियां लगा के आगे बिठाइए और उनको सुनवाइए, तब हमको बुलाइए, हम वेद पढ़ेंगे। आप भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस क्या समझेगी बेचारी। हम वेद पढ़ देंगे, अभी इतना वेद पढ़ देंगे, इतना वेद पढ़ देंगे कि आप तंग आ जाएंगे। अब सही है पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं, आप क्या जाने। ये तो एक हिंदू ही बेचारा समझ सकता है कि उसके यहाँ है कि नहीं है। ये सब चीज़ें बहरहाल गलत हैं कि आप किसी का टॉपिक 20 तकरीर में आप
बदलवाएं, या तो आप पहले टॉपिक दे देते हमें, मौलाना साहब आपका टॉपिक ये रहेगा, आपको इस पे बोलना है। आप पहले हमें टॉपिक नहीं दे रहे हैं, जलसे का डेट ले रहे हैं, तो हमें नहीं बता रहे हैं कि आपको क्या बोलना है, और फिर बीच में आप हमसे कहेंगे कि वेद पढ़िए। ये चीज़ सिस्टम सही नहीं है। अब यहाँ से हम वेद कहाँ से घुसेड़ हैं बताइए तो आप। अब घुसेड़ रहे हैं तो हमारा मौजू छूट रहा है, जिस पे हम बोल रहे हैं वो हमारा छूट रहा है। और ये तकरीर जब यूट्यूब के जरिए दूसरे लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये मौलवी कितना जाहिल है, बोल रहा था इस पे और फिर आ गया इस पे, इसको कुछ आता ही नहीं है। आपको वैसे ही मालूम है कि कितने मुल्ला मौलवी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा सब्र करिए आप। मुखिया जी से मेरी गुजारिश है, जिसने पर्चा दिया है उनको चाहिए कि टॉपिक पहले दिया करें, 20 तकरीर में गड़बड़ ना कराएं। चाहे हमें बुलाएं या ना बुलाएं, इसकी कोई परवाह नहीं है हमें, अल्लाह की कसम कोई परवाह नहीं है। हमें मत बुलाइए आप, मैं आपसे हाथ जोड़कर भी अपील कर रहा हूं, मत बुलाइए हमें। हम आना भी नहीं चाहते हैं बिहार में और झारखंड में, क्योंकि मैं 20 साल से पक चुका हूं। मत बुलाइए मुझे, मैं कह दे रहा हूं बस। लेकिन 20 तकरीर में इस तरीके से रुस्वा मत करिए किसी को, आप किसी का टॉपिक चेंज कराकर, मुझे अच्छा नहीं लगा ये आज। तो सुनिए मेरे भाइयों, जो बात मैं बोल रहा था वो ये कि अमर इब्न आस के लड़के को इस बात पे यहूदी लड़के को कोड़ा मार दिया कि तेरा घोड़ा मेरे घोड़े से आगे कैसे निकला। एक थप्पड़ मार दिया और छोटा सा बच्चा, वो 12 साल का यहूदी बच्चा, सीधे सीधे कहता है कि मैं अब जाऊंगा और मैं इस शहर के गवर्नर अमर इब्न आस से इसकी शिकायत करूंगा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। बेटा क्या कहता है, अमर इब्न आस का बेटा क्या कहता है यहूदी बच्चे से, अरे जा, जिससे भी शिकायत करना हो कर, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं उसी गवर्नर का बेटा हूं, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर यहूदी बच्चे की हिम्मत नहीं हुई, भाई गवर्नर का बेटा है, अब क्या होगा। जैसे यूपी में मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़वा दिया। अब सोचिए उत्तर प्रदेश की फिजा क्या हो रही है, अंडा चोरी, किताब चोरी, बकरी चोरी, ये मुकदमे लगे हैं आजम खां के ऊपर, अभी तक 2 साल से जेल में है। और एक आदमी मंत्री का बेटा 8 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया तो 4 महीने में जेल से बाहर आ गया, 4 महीने में जेल से बाहर आ गया। क्यों, मंत्री का बेटा है और गिरा राज मंत्री का बेटा है। तो अब आप सोचिए कौन क्या कर सकता है। तो वो अमर इब्न आस के बेटे ने सोच लिया कि मेरा क्या, अब क्या होगा। यहूदी बच्चे ने सोचा ये तो उस गवर्नर का बेटा है। 1 महीने के बाद जब हजरत उमर आते हैं और उन्होंने तमाम लोगों को इकट्ठा किया, पूछा तुम अमर इब्न आस से खुश हो या नहीं, मैंने जिसको गवर्नर बनाया था तुम उससे खुश हो या नहीं। तमाम लोग कहते हैं खुश हैं, अमर इब्न आस की हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। एक छोटा सा बच्चा, वही 12 साल का यहूदी का, खड़ा होकर कहता है कि मैं अमर इब्न आस से खुश हूं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन एक चीज का इंसाफ मुझे चाहिए। आज से 1 महीना पहले अमर इब्न आस के बेटे ने मुझे थप्पड़ मार दिया था, सिर्फ इसलिए कि मेरा घोड़ा इनके घोड़े से आगे निकल गया था। इसी बात पर गुस्सा होकर इन्होंने थप्पड़ मार दिया था। अच्छा इधर आओ, उस 12 साल के बच्चे को बुलाया और यहूदी बच्चे को बुलाया, इधर आओ, अपनी गोद में बिठाया, पूरी बात बताओ। पूरी बात बताई, कहा कि अमर इब्न आस के बेटे ने मारा। कहा फिर तुमने शिकायत क्यों नहीं की। कहा इसलिए नहीं की कि अमर इब्न आस के पास जब मैं आ रहा था तो अमर इब्न आस का बेटा मुझसे बोला मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। फरमाया अच्छा चलो 1 थप्पड़ मारो। 1 थप्पड़ अमर इब्न आस के बेटे के मारा गया, जोर से थप्पड़ लगाया गया, जल्लाद ने थप्पड़ लगाया। फिर अमर इब्न आस से कहा आप भी इधर आइए। अमर इब्न आस ने कहा मुझे क्यों। जल्लाद से कहा 1 थप्पड़ इसके बाप के भी मारो, इस गवर्नर के भी मारो। पूछा ऐसा क्यों। कहा पहले थप्पड़ खाओ उसके बाद बताता हूं। 1 थप्पड़ अमर इब्न आस के भी पड़ गया। अमर इब्न आस ने कहा आपका इंसाफ तो ठीक है, बेटे ने मारा था, बेटे को मारा गया, लेकिन मुझे किस लिए मारा गया है आय अमीरुल मोमिनीन, क्या आप ये बताएंगे। फरमाया हाँ तुम्हें इसलिए मारा गया है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही दर्स नहीं दिया है। तुम्हारा बेटा ये कैसे बोला कि मैं इस
शहर के गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि तुमने उनको इस्लाम की तालीम नहीं दी है, उनको तुमने इस्लाम की दावत नहीं दी है, उनको बताया नहीं है कि इस्लाम में अमीरी गरीबी कुछ नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, सब बराबर है। आपके बेटे को ये तरबियत कहां से मिली कि मेरा बाप गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है? तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, इसलिए ये थप्पड़ तुम्हें मारा गया। अब आइंदा तुम अपनी औलाद को भी सही तरबियत दोगे। ये अदल था, ये इंसाफ था, ये फैसला था मेरे भाइयों उस जमाने का। कुरान यही कहता है कि कोई दुश्मन भी तुम्हारा हो, लेकिन फैसला करना हो तो दुश्मन के अगर हक में जा रहा तो कर दो, ये मत देखो कि ये मेरा दुश्मन है, इसको हम कैसे। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, कोई कौम की दुश्मनी तुम्हें किसी के साथ बेइंसाफी करने पर मजबूर न कर दे। एक और चीज कुरान कहता है, कुरान ने ये बात बताई है और इस बात पर हम आपकी बात थोड़ा सा रख लेंगे, वेदों के मंत्र भी चलो इसमें हम थोड़े से जोड़ देंगे मेरे भाइयों। यहां पर कुरान ने दुश्मनी की एक वजह यह बताई है कि दुश्मनी कब होती है लोगों के दरमियान, उसके जड़ को खत्म कर दिया है। और उसके जड़ को खत्म करते हुए क्या कहा, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। तुम दूसरों के माबूदों को बुरा भला मत कहो, तुम दूसरों के बुजुर्गों को बुरा भला मत कहो, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो। फयसुब्बुल्लाह, जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे। भाई तुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम किसी की माँ को गाली मत दो। तो साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम अपनी माँ को गाली मत दो। तो साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल अपनी माँ को गाली कौन देगा, ऐसा कौन नालायक बेटा होगा जो अपनी माँ को गाली देगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम किसी की माँ को गाली दोगे, किसी को उसकी माँ की गाली दोगे, जवाब में वो तुम्हें तुम्हारी माँ की गाली देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने अपनी माँ को गाली दी। न तुम उसकी माँ को गाली देते, न वो जवाब में तुम्हारी माँ को गाली देता। तो गोया कि तुमने खुद अपनी माँ को गाली दी है। कितनी अच्छी बात है, बताइए, इतनी अच्छी बातों को छोड़कर आप ओम भोम सुनना चाहते हैं, समझ से बाहर की बात है। तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, दूसरों के खुदाओं को गाली मत दो, वरना वो तुम्हारे असली खुदा को गाली देंगे। आप राम को या लक्ष्मण को या ईसा को या मूसा को, पहली बात तो कोई मुसलमान ईसा मूसा को बुरा कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो मुसलमानों का अकीदा कि वो भी हमारे नबी हैं, अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। तुम न किसी बुद्ध को, न किसी महावीर को, न किसी कृष्ण को, राम को, लक्ष्मण को, हनुमान को, तुम किसी को गाली न दो, इसलिए कि अगर तुम इनको बुरा कहोगे तो इनके मानने वाले तुम्हारे असली खुदा को, असली रब को बुरा कहेंगे। असली रब को बुरा कहेंगे तो इसका मतलब यह कि तुम खुद अपने रब को गाली देने के जिम्मेदार बन रहे हो। फरमाया कि फला तसब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना वो जवाब में तुम्हारे असली खुदा को, असली रब को गाली देंगे बगैर इल्म के, बगैर इल्म के। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अल्लाह एक है, और इसको सब मानते हैं, दुनिया की हर कौम मानती है, हर मजहब मानता है कि अल्लाह एक है। उनके यहाँ रसूल, नबी, ऋषि, अवतार, पैगंबर के भी आने का सबूत मिलता है। अब आप एक तरफ से देख लें, अल्लाह, इसको अल्लाह भी आया है वेदों में, अल्लाह, अल्लाह के साथ अस्मल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह, देख रहे हैं आप, अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो, इस दुनिया का बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह के शब्द के साथ आया है, अल्लाह के शब्द के साथ, इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले, उसके अतिरिक्त कोई अल्लाह नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। ये अल्लाह के साथ आया है, ईश्वर के साथ भी आया है, प्रभु के साथ भी आया है, बहुत आया है, और अग्नि के साथ भी आया है, अग्नि के साथ भी आया है। कुरान की फर्स्ट आयतें आप उठाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, वेद आप खोलेंगे तो आपको भी सबसे पहले यही पंक्तियां मिलेंगी। महीदे
देवस्य सवितु परिष्टुति, महिदेवस्य सवितु परिष्टुति। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। महान है वो हमारा देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा और सारी की सारी तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो दोनों जहान का पालने वाला है। उसके बाद दूसरा मंत्र वेद में, बसुरदयमाना, वो बड़ा दयालु और कृपालु है। बसुरदयमाना, उससे ज्यादा दयालु और कृपा करने वाला कोई है ही नहीं। और रहमानिर रहीम, वो बड़ा रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है, उससे ज्यादा रहम करने वाला कोई है ही नहीं। वेद के अंदर पढ़िए आप, नई सुपथराय आसमान, नई सुपथराय आसमान, सुंदर पथ रास्ता, राय चलाना आसमान। हमको हमारे फायदे और लाभ के लिए सुंदर रास्ते पर चला, हमको हमारे फायदे के लिए, लाभ के लिए सुंदर रास्ते पे चला। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पे चला। सुंदर पथ रास्ता, सुपथराय आसमान, हमको सुंदर रास्ते पे चला। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हमको सिराते मुस्तकीम पर, हमको सीधे रास्ते पर चला। मेरे भाइयों, आप देख सकते हैं वेदों में ये स्पष्ट है, वेदों में साफ अल्लाह भी आया है। कुरान की जो शुरू की आयतें वो वेदों के शुरू में इस तरीके से आई हुई हैं। वेदों में तौहीद भरी पड़ी है। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, जो भी मांगो उससे मांगो। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, जो भी मांगो उससे मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा, नहीं दे सकता है कोई दूसरा। देवीशो, देवी देवता, ऋषा, तुम्हें कुछ भी, उसके अलावा कोई दूसरा देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। देखिए कितना स्पष्ट कह दिया। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, जो कुछ भी मांगो उससे मांगो, उसके अतिरिक्त, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। इसी को कुरान कहता है, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और को मत पुकारो, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से मत मांगो, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और के पास मत जाओ। वला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउक वला यज़ुर्रुक, वो तुम्हें न लाभ दे सकता है, न हानि, न नुकसान पहुंचा सकता है, न फायदा, न प्रॉफिट दे सकता है, न लॉस दे सकता है। वो किसी चीज का मालिक नहीं है, सिर्फ अल्लाह है, और कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। फाइन फालता फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिम करार दिए जाओगे, अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में लिखा जाएगा तुम्हारा नाम, अगर ऐसा करोगे तो जुल्म का शिकार बन जाओगे, जालिम कहलाए जाओगे तुम। यानी अल्लाह के अलावा दूसरे से मांगोगे तो जालिम करार दिए जाओगे। ये वेदों में लिखा हुआ है कि जो कुछ मांगना है ऊपर वाले से मांगो, जो कुछ भी मांगना अल्लाह से मांगो। उसके अलावा अगर किसी और के सामने अपना दामन फैलाओगे तो जालिम लिखे जाओगे, जालिम करार दिया गया है। इसी को कुरान दूसरी जगह कहता है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला बिज्तमऊ लहू। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, जिनसे बेटा बेटी मांग रहे हो, जिनके आस्थानों पे जा रहे हो, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। लन यख्लुकू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। इतने कमजोर है वो, मक्खी पैदा नहीं कर सकते। अरे मक्खी अगर कुछ लेके उड़ जाए तो ये सब पकड़कर उस मक्खी से वो चीज छीन भी नहीं सकते। वहीं यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, उससे वो चीज छीनने की, वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। ये इस्लाम का नजरिया है। और उधर हिंदू धर्म ने साफ कह दिया है
कोई नहीं है जो तुम्हें कुछ दे सके। अल्लाह के अलावा कोई भी, ईश्वर के अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ दे सके। एकम ब्रह्मादित्य नास्ति किंचन, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है। एक और जगह ऋग्वेद में कहा, अहम ब्रह्मा अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्र अस्ति, अहम इंद्र अस्ति। हम ही ब्रह्मा है, ब्रह्मांड के रचयिता और रचनाकार हम ही है। हम सूर्य अस्ति, दिन बनाने वाले और रोशनी पैदा करने वाले भी हम ही है। हम चंद्र अस्ति, रात लाने वाले और रात में रोशनी करने वाले और अंधेरा भी करने वाले हम ही है। हम इंद्र अस्ति, हम ही इंद्र हैं, सारे खजाने तुम्हें देने वाले भी हम ही है। जो कुछ भी मांगो हम ही से मांगो, हमारे अतिरिक्त, हमारे अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता है। ये तौहीद भरी पड़ी है वेदों के अंदर। लेकिन ये भी कहा ओम निराकारम अस्ति निराकारम अस्ति, उस ईश्वर का कोई आकार नहीं है, उसकी मूर्ति मत बनाओ, वो बगैर मूर्ति का है। उसकी कोई मूर्ति, उसकी कोई स्टैच्यू, उसका कोई मुजस्समा बना ही नहीं सकता है, वो अनस्टैच्यू है, उसका कोई स्टैच्यू नहीं बना सकता है। ओम निराकारम अस्ति, वो निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं है। इसलिए साष्टांग कर्तव्यति मस्तिष्क दृष्टिकोणास, लिहाजा जब भी साष्टांग करो, प्रार्थना करो, प्रे करो, इबादत करो, नमाज पढ़ो, तो अपनी नजर को साष्टांग यानी सजदे की जगह पर रख लो। ये श्रीमद् भागवत गीता में कहा जा रहा है कि अपनी नजर को, अपनी दृष्टि, अपनी आंख को साष्टांग जहां सजदा किया जाता उस जगह रख लो। अब बताइए नमाज में कहां रखा जाता अपनी नजर? सजदे की जगह पर, सजदे की जगह पर। यही बात गीता में कही गई है कि जब भी तुम प्रे करो, इबादत करो, पूजा करो, तो अपनी दृष्टि और अपनी आंख कहां रख लो? सजदे की जगह पर, सजदे की जगह पर रख लो। ये इदम जन, और इसी को कहा गया है उसी के अंदर, योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्म निराशीर परिग्रह। जब पूजा करने खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ने खड़े हो जाओ, इबादत के लिए खड़े हो जाओ, तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की पूजा करो, पूरे शरीर के अंग की एक्सरसाइज करो। योग युज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता, और इसको हमेशा करते रहना, कभी मत छोड़ना, बराबर करते रहना, कभी मत छोड़ना। अगर एक टाइम की भी पूजा छोड़ दोगे, रहस्य स्थिता, तो धर्म से हट जाओगे, धर्म पे कायम नहीं रहोगे। एकाकी, एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाना, यच्चतात्मा, और अपनी आत्मा को उसी की तरफ, अपने हृदय और दिल को उसी की तरफ लगा देना। निराशीर, सबसे निराश हो जाना। परिग्रह, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। परिग्रह, ऊपर वाला ही सब कुछ देने वाला है। यानी जब नमाज पढ़ने खड़े हो, एकाकी, तो एकाकी एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, एकाकी यच्चतात्मा, और अपनी आत्मा को, अपने हृदय को वहीं लगा लो। यानी नमाज में इधर उधर मत देखो, दिल ऊपर अल्लाह की तरफ लगना चाहिए। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, ताबुदल्लाह कान्नका तराह, अल्लाह की इबादत जब करो तो ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, अगर ये तसव्वुर तुम्हारे अंदर ना आ सके तो फिर ये तसव्वुर आ जाए कि वो हमें जरूर देख रहा है। जब तुम ये सोचोगे कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो इबादत अच्छी तरीके से करोगे, अच्छी तरीके से नमाज पढ़ोगे, अच्छी तरीके से इबादत करोगे। वेदों में अल्लाह का नाम, वेदों में नबी का नाम, वेदों में कुरान का नाम, वेदों में आखिरत का, कयामत का जिक्र वेदों में भरा पड़ा है मेरे भाइयों। लेकिन 20 साल की वेदों से भरी जिंदगी और 20 साल से संस्कृत और रामायण गीता सुनाने के बाद भी हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि इतना सुनाने के बाद एक गैर मुस्लिम को भी मुसलमान बनाया जा सका हो। मेरे प्यारे साथियों, 20 साल से वेद पढ़ रहे हैं, 20 साल से तकरीरें वेद और रामायणों पर हो रही हैं, लेकिन 20 साल की जिंदगी में एक भी बिहार, बंगाल की सरजमीन पर एक भी आदमी ऐसा नहीं आया जो वेद और रामायण सुनकर यह कहा हो कि हम इस्लाम ला रहे हैं, हम मुसलमान हो रहे हैं। क्योंकि मेरे भाइयों,
हमने सही टाइम का इंतखाब नहीं किया है। जिस वक्त हमारे गैर मुस्लिम भाई सुनना चाहते हैं उस वक्त आप सुनाना नहीं चाहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तो खैर इलेक्शन का दौर है, 1 साल में शायद प्रोग्राम नहीं हो रहा है। बम्बई वगैरह चले जाइए तो गैर मुस्लिमों के लिए जलसे होते हैं, करते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, उनके लिए आगे कुर्सियाँ बिछा दी जाती हैं आगे, और उनको सवाल जवाब करने की पूरी परमिशन होती है। 1 घंटा मैं बोलता हूँ, तकरीर करता हूँ, और 1 घंटे के बाद आधे घंटे का टाइम उन गैर मुस्लिमों को दिया जाता है। आपको अगर कोई सवाल करना हो तो आप सवाल कर सकते हैं। तो वो अच्छा लगता है, वहाँ सुनाया जा रहा है, वो आगे बैठे हैं, वहाँ मंत्र नंबर, पेश नंबर, सफ़ा नंबर, कांड नंबर, सूक्त नंबर, श्लोक नंबर सब बताने में अच्छा लगता है, और फिर उनका सवाल भी होता है और उसके जवाब भी देने में अच्छा लगता है। मेरे भाइयों, यहाँ एक रस्म बनी है बस। हमने तो कभी नहीं कहा कि मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी लगाओ। पता नहीं इश्तिहार में क्यों लिखने लगे हैं। मैं इस बात का इकरार करता हूं, भरे मजमे में इकरार करता हूं, मैं चतुर्वेदी नहीं हूं। अल्लाह की कसम मैं चतुर्वेदी नहीं हूं। मैं फिर कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह की कसम मैं चतुर्वेदी नहीं हूं। मैंने कई जलसों में कहा कि मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी नहीं लगाओ। मैं नहीं हूं चतुर्वेदी। आप जुल्म करते हैं, धोखा देते हैं आवाम को चतुर्वेदी डालकर। और हम ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त मुसलमानों में कोई चतुर्वेदी है ही नहीं। कोई भी किसी भी मौलवी को बुला लो, नाम लिख सकते हो इश्तिहार में चतुर्वेदी, लेकिन चतुर्वेदी नहीं। चतुर्वेदी कहते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में चारों वेदों को पढ़कर वहां की डिग्री लेकर आया हो। जैसे कोई मौलाना मदरसे में पढ़े बगैर आलिम नहीं हो सकता, उसी तरीके से कोई आदमी किसी हिंदू की शास्त्र पढ़े बगैर और हिंदुओं के इदारे में पढ़े बगैर, चारों वेद पढ़े बगैर कोई चतुर्वेदी नहीं हो सकता है। यहां तो जमीन से पत्थर खोदो तो चतुर्वेदी निकलता है, एक ढूंढो तो 100 पैदा हो जाते हैं। सबसे पहले हम अपने नाम के आगे कहते हैं कि चतुर्वेदी मैं नहीं हूं। सेल्फ स्टडी की है, मुताला किया है, थोड़ा बहुत मैं पढ़ता हूं, सुनाता हूं। मेरे भाइयों, इससे ज्यादा चतुर्वेदी की हैसियत नहीं। ना मैं मुफ्ती हूं, ना मैं चतुर्वेदी हूं। मेरे नाम के आगे ये चतुर्वेदी का लफ्ज न लगाया जाए। कई जगहों पर मैंने कहा, आज भी कह देता हूं कि चतुर्वेदी का लफ्ज मेरे नाम के आगे नहीं लगाया जाए। ये धोखा होगा आवाम को चतुर्वेदी का लफ्ज निकालकर। हम चतुर्वेदी नहीं है। एतराफ करते हैं, कोई अगर मुझे जाहिल कहता है तो कहता रहे, कोई मुझे अनपढ़ और गवार समझता है तो समझता रहे, ये उसकी अकल पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे इस बात का एतराफ और स्वीकार करने में कोई शर्म पैदा नहीं हो रही है। अल्लाह की कसम मैं चतुर्वेदी नहीं हूं। तो मेरे भाइयों, आपके कहने पर मैंने इतने मंत्र पढ़ दिए हैं, वो मंत्र मेरे खुद समझ में नहीं आए, रात के 3 बजे सुना रहा हूं, तो आपके क्या समझ में आए होंगे वल्लाह ही बेहतर जाने। इससे तो अच्छी तकरीर वो थी जो चल रही थी। आप कितना भी बोलिए, नहीं सुनने वाली कौम है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि आप संजीदगी और मतानत का सबूत दें। जो लोग आगे खड़े हैं वो बैठ जाएं और शोर शराबा ना करें। आप लोग बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग बैठ जाएं। पीछे वालों को दिक्कत हो रही है, और ये जो शोर शराबा कर रहे हैं, ये दीनी महफिल है, ये जलसा है, इसका भी ख्याल रखें। आप लोग बैठ जाएं। वो भी एक इंसानियत और आज की इंसानियत में फर्क देखिए। लड़कियों को वालिदैन की वरासत में हक किसने दिलाया? भाई की वरासत में बहन को हक किसने दिलाया? ये सब आप नजर डालिए। सबसे ज्यादा जोर इस्लाम ने दिया है। आइए कुरान करीम की इस आयत पर जरा एक सरसरी नजर दौड़ाएं। इसमें सिर्फ मुसलमानों की इज्जत की बात नहीं कर रहा अल्लाह तबारक व तआला, पूरी इंसानियत और पूरी बनी आदम की इज्जत और तकरीम की बात की जा रही है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात
वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। पूरी आयत आपके सामने पढ़ दी और देखिए इस आयत के तर्जमे पर, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनु आदम को, बनी आदम को मुकर्रम बनाया, इज्जत बख्शी। आदम के हर बेटे को अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हमने इज्जत अता फरमाई है। ये नहीं कह रहा है कि हमने मुसलमानों को इज्जत दी, काफिरों को जलील किया, ये नहीं कह रहा, बल्कि क्या कहा जा रहा है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को, आदम के हर बेटे को, आदम की औलाद को हमने इज्जत दी, यानी पूरी इंसानियत को मुकर्रम बनाया। हिंदू को भी इज्जत दी, मुसलमान को भी इज्जत दी, सिख को भी इज्जत दी, इसलिए कि वो इंसान है और इंसान इज्जत करने के लायक है। बिना किसी सबब के और बिना किसी बात के आप किसी गैर मुस्लिम को न तो गाली दे सकते हो, न मार सकते हो, न उसको उसके घर से निकाल सकते हो, न उसके अधिकार छीन सकते हो। दूसरे टुकड़े पर गौर कीजिए, वह हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, जमीन के ऊपर या समंदर के ऊपर जो सवारियां चलती हैं, समंदर में पानी के जहाज, बड़े बड़े शिप, नाव, स्टीमर, और सड़कों पर जो सवारियां चलती हैं, बसें हों, ट्रेनें हों, कारें हों, बैलगाड़ियां हो, तांगे हों, जो भी हो, अल्लाह कहता है कि हमने समंदर के अंदर भी और खुश्की के ऊपर भी हमने उनको सवार किया है। यानी ये सारी की सारी चीजें हमने बनी आदम के लिए बनाई हैं, किसी एक कौम के लिए नहीं। सिर्फ मुसलमान ही ट्रेन में चल सकता है? नहीं, गैर मुस्लिम भी चलेगा। समंदर के जहाजों में सिर्फ मुसलमान ही सफर नहीं करता, गैर मुस्लिम भी सफर करता है। हमने ये सारी की सारी चीजें इंसानों के लिए बनाई हैं, इंसानों को हमने इज्जत दी है, और हमने समंदर में भी, तरी में भी और खुश्की में भी हमने उनको सवार किया है। कोई भेदभाव नहीं है किसी कुदरती चीज में, किसी कुदरती चीज में कोई भेदभाव नहीं है। अल्लाह ने सूरज बनाया है, लेकिन कोई कौम ये नहीं कह सकती कि सूरज पर सिर्फ मेरा हक है। मुसलमान ये नहीं कह सकते कि हमारे रब ने बनाया इसलिए सूरज सिर्फ हमारा है। सूरज की रोशनी हिंदुओं को भी मिलती है, मुसलमानों को भी मिलती है, सिखों को भी मिलती है, ईसाइयों को भी मिलती है, जैनियों को भी मिलती है। सब उससे मुस्तफीज हो रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। चांद बनाया, सब उससे फायदा उठा रहे हैं। हवा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चलाई, सब उससे फायदा उठा रहे हैं। आसमान से बारिश होती है, सब उससे फायदा उठाते हैं। हर किसी के खेत में पानी गिरता है, गैर मुस्लिमों के भी खेत में और मुसलमानों के भी खेत में। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि इस बारिश पर सिर्फ मेरा अधिकार है, मेरा हक है। गौर कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनु आदम को इज्जत से नवाजा है, मुकर्रम बनाया है। हमने उनको जमीन पर भी और समंदर के अंदर भी हमने उनको सवारियां दी, हमने उनको उठाया है, हमने उनको सवार किया है। तीसरे टुकड़े पर गौर कीजिए, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, हमने उनको पाकीज़ा रोजी दी है। मेहनत करके कोई भी कमा सकता है, ये हलाल रोजी के दरवाजे हमने मुसलमानों के लिए भी और गैर मुस्लिमों के लिए, सबके लिए हमने अता किए। किसी एक की इजारादारी नहीं है। रिक्शा चलाकर कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता है कि ये मेहनत की कमाई सिर्फ खाने का हक मैं ही रखता हूं। गैर मुस्लिम भी मेहनत कर सकता और करता है।
वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, हमने पाकीज़ा रोजी भी हमने उनको दी है। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, दुनिया में हमने जो मखलूक़ात पैदा किए, जो मखलूक हमने पैदा किए, उन तमाम मखलूक़ात में हमने इंसानों को हमने फजीलत अता फरमाई है। सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहा, सबको कहा कि हमने और दूसरी तमाम मखलूक़ात पर हमने इंसान को फजीलत अता की है, श्रेष्ठता दिया है, एक मकाम दिया है, एक दर्जा दिया है। और दूसरी मखलूक़ात पर बनु आदम, आदम के बेटे, आदम की औलाद फजीलत रखती है। कुरान की इस आयत ने इंसानियत का ऐसा सबक दिया है हमें कि हम ये कह ही नहीं सकते कि ये सारी चीजें सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं। ना आप किसी से छीन सकते हैं। गैर मुस्लिम मेहनत करता है, उसका मकान अच्छा बन रहा है, आपको भी हक है कि आप उससे ज्यादा मेहनत करके उससे अच्छा मकान बनाइए। वो जितना कमाता है आप उससे ज्यादा कमाइए, ये हक तो है आपको, लेकिन किसी से कोई चीज छीनने का हक और पावर नहीं है। इज्जत अल्लाह ने सबको अता फरमाई है। जिस तरह हमें अपनी इज्जत प्यारी है, उनको भी अपनी इज्जत प्यारी है। जिस तरह हमें अपना घर मकान प्यारा है, उनको भी अपना घर मकान प्यारा है। इसलिए जज्बात का एहतराम करना चाहिए, किसी के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए। कुरान आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान सारी दुनिया की इंसानियत को एक खानदान से जोड़ता है, एक खानदानी बताता है, आपस में रिश्ता जोड़ता है हमारा। अब इधर क्या हो गया? अरे आप लोग तो बैठिए, आप लोग बैठिए भाई, आप लोग बैठिए। हमारे जो जिम्मेदारान हैं महिला पिंडाल जाएं और आपसी मुबाहिसा को खत्म करें। हमारे जो जिम्मेदारान हैं वही जाएंगे भाई, एक्स्ट्रा आदमी नहीं जाएंगे उधर। आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। बैठिए भाई। पता नहीं क्या सिस्टम, पता नहीं आप लोगों को किसने बताया था कि लेडीज का इंतजाम इतना पास कर देना। ये घर में अपने आदमियों की नहीं सुनती हैं तो जलसा सुनेंगी। एक मौलाना साहब खुतबा मस्जिद में दे रहे थे, उनका खुतबा सुनकर एक आदमी बेचारा अपने घर गया और अपनी बीवी को गोद में उठा के नाचने लगा। तो बीवी ने कहा क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो, आज मौलाना साहब ने मोहब्बत पर खुतबा दिया है क्या? तो इमाम बेचारा घर का आदमी बोला नहीं, मौलाना साहब ने कहा है खुतबे में जो अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठाएगा वो सीधे जन्नत में जाएगा। तो हम सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठा रहे हैं ताकि जन्नत में चले जाएं। तो शौहर परेशान है अपनी बीवियों से और आपने जलसे में इतना पास औरतों का रख दिया है। पूरे जलसे में अपनी चप्पल दिखा रही होंगी, साड़ी दिखा रही होंगी, चूड़ियाँ दिखा रही होंगी और दुकान बता रही होंगी हम कहाँ से खरीद के लाए हैं। इनको जलसे में आपने इतना करीब कर दिया। ए भैया, ये रास्ते में सब लोग बैठ जाते हैं ना, ये सबसे बड़ा गड़बड़ करते हैं। बैठ जाइए या जाइए, या तो बैठिए या जाइए यहां से। तो इंसानियत का एक सबक पढ़ाया है इस्लाम ने। कुरान की दूसरी आयत पेश करने जा रहा हूं आपके सामने। इस आयत को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पूरी दुनिया की इंसानियत को एक खानदान से जोड़ रहा है इस्लाम। या अय्युहन्नास
इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इससे बड़ी इंसानियत कहाँ मिलेगी? दुनिया के सारे धर्म खाली हैं। वासुदेव कुटुंबकम् कहने वाले बहुत मिलेंगे, सारी दुनिया एक खानदान की तरह है। लेकिन देख लीजिए यूपी के चुनाव में और यूपी के इलेक्शन में जो अक्सरियत है वो अकलियत को इंसान मानती ही नहीं है। पूरा का पूरा चुनाव का प्रचार इसी पर किया जाता है कि हम ही इंसान है, दूसरा इंसान है ही नहीं। और धर्म ये कहता है कि सब एक खानदान की तरह है। इस्लाम ने सारी दुनिया के लोगों को कैसे जोड़ा? या अय्युहन्नास, है संपूर्ण जगत की मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों, मुसलमानों नहीं, है सारी दुनिया के इंसानों। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से जन्मा है। तुम्हारा बाप एक है और तुम्हारी माँ एक है। देखिए कैसा खानदान बना दिया है। तुम सब एक ही बाप के बेटे हो, एक ही माँ के बेटे हो। तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है। तुम्हारा बाप आदम, तुम्हारी माँ हव्वा, तुम्हारा बाप आशु और तुम्हारी माँ युवती शत्रुपा। तुम सब एक ही आशु और शत्रुपा की संतान हो, आदम के बेटे हो और हव्वा के बेटे हो, यानी तुम सब आपस में भाई भाई हो। अब क्या रह जाता है? इस आयत के बाद इंसानियत का और आला मकाम कहां से पेश किया जाए? क्या एक बाप की औलाद बता देना और हमें हिंदू और ईसाई और सिख और जैनी और बुद्धिस्ट सबको एक ही बाप का बेटा कहकर भाई भाई बना देना, इसके बाद इंसानियत का कौन सा दर्जा बाकी रह जाता है जो इस्लाम देना भूल गया? नऊजुबिल्लाह, इंसानियत के इस ऊंचे दर्जे पर फाइज किया है। पढ़िए पूरा कुरान और पढ़िए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, तो आप देखेंगे उसमें इंसानियत के लिए कितनी तालीमात भरी पड़ी है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तुम सड़क पर चल रहे हो और रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है तो उस तकलीफ दे चीज को हटाना तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। बल्कि जिम्मेदारी ही नहीं, तुम्हारा फर्ज बन जाता है, बल्कि ये तुम्हारे ईमान से जुड़ी हुई एक चीज है कि उस तकलीफ दे चीज को हटा दो। जिसके अंदर जितना मजबूत ईमान होगा वो तकलीफ दे चीज को उतना ज्यादा हटाएगा। इसको ईमान की एक शाख, एक ब्रांच बता दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान बिज़ुन व सबूना शुअबतन, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेज हैं, इस्लाम की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। अफजलुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम की सबसे अफजल शाख और ब्रांच क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, इस बात का इकरार। व अदनाहा, और ईमान की सबसे अदना, सबसे नीची जो शाख है लेकिन वो भी ईमान का एक हिस्सा है, वो क्या है? इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते में कांटा पड़ा है, ये मत देखो, यहां से हिंदू गुजरेगा, चुभे चुभने दो। कोई पत्थर पड़ा है, हिंदू टकराएगा, गिरने दो। यहाँ तो मुसलमान की बस्ती ही नहीं है, हिंदू का सर फूटेगा फूटने दो, जैनी का फूटेगा फूटने दो, सिख का फूटेगा फूटने दो, मेरे बाप का क्या जा रहा है?
अगर इस बस्ती में मुसलमान रहते तो हम हटा देते कि किसी मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। इस्लाम क्या कह रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं? आपने फरमाया नहीं नहीं, तुम्हें उस पत्थर को वहां से हटाना पड़ेगा, चाहे हिंदू गुजर रहा हो या मुसलमान, सिख गुजर रहा हो या ईसाई, जैनी गुजर रहा हो या बुद्धिस्ट, ये इंसानियत तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ये ईमान का एक हिस्सा है। उस तकलीफ दे चीज को, केले के छिलके को, कांटे को, उस पत्थर को या और कोई चीज वहां पड़ी हुई है जिससे इंसान को तकलीफ पहुंच सकती हो, उसको हटा देना ईमान का एक हिस्सा है, ईमान की एक शाख है। लिहाजा उस तकलीफ दे चीज को हटाइए। ये तालीम भरी पड़ी है इस्लाम के अंदर। आपकी बस्ती में कोई कुआं है जिसमें खारा पानी है, आप कोई मीठे पानी का कुआं खुदवा दें या खरीद कर आप उसको वक्फ कर दें, उससे हिंदू भी पानी पिए, मुसलमान भी, जैन भी, सिख भी, ईसाई भी। गौर करो, जो एक कुत्ते को पानी पिला देने की वजह से एक फाहिशा और बदचलन औरत जो अपना जिस्म बेचती थी, जिसके बारे में हदीस में फाहिशा का लफ्ज मौजूद है, एक दूसरी हदीस में जिसके लिए जानिया का लफ्ज मौजूद है, यानी बदचलन औरत जो जिस्म बेचा करती थी, ऐसी औरत अपने कस्टमर को ढूंढने के लिए और तलाश करने के लिए कहीं जा रही थी। रास्ते में उसको एक प्यासा कुत्ता दिखता है जो जमीन पर अपनी जबान रगड़ रहा है, यानी जमीन से पानी की उम्मीद लगा रहा है कि हमें जमीन से कोई पानी मिल जाए। उस औरत को, उस कुत्ते पर रहम आ गया, उस तवाइफ को, उस बदचलन औरत को। एक हदीस में आता है कि उसने अपनी ओढ़नी, और दूसरी हदीस में आता है कि उसने अपने पैर का मोजा उतारा और उसको अपने दुपट्टे से बांधा और उसको कुएं में डाला और उस मोजे को पूरा भिगो लिया, तर कर लिया, और उस कुत्ते के पास जाकर उसने उस मोजे को या अपनी ओढ़नी को निचोड़ दिया। कुत्ता पानी पीने लगा। वो औरत कई बार कुएं से पानी निकालती है और उस कुत्ते को पिलाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस औरत की इस अदा पर कि उसने कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस औरत को जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। जब मरी तो वो जन्नत के अंदर दाखिल कर दी गई। एक कुत्ते को पानी पिला देने की वजह से एक तवाइफ, एक फाहिशा औरत बख्श दी गई और वो जन्नत में चली गई। फिर एक आम इंसान को पानी पिलाने का सवाब क्या होगा? एक आम इंसान को इस भेदभाव को खत्म कर दिया जाए कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। किसी भूखे को खाना खिला दिया जाए, ये सोचे बगैर कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है या ईसाई। मेरे भाइयों, हदीस की किताबों में भरा पड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जिसका पड़ोसी भूखा सो गया और तुम खाना खाकर सोए हो तो तुम मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। पड़ोसी की कैद में हिंदू और मुसलमान की कैद नहीं लगाई है। आपका पड़ोस में जो भी रहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला है, लेकिन आप पेट भरकर अगर सो गए खाकर और आपका पड़ोसी भूखा सो गया, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन। ये हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। चाहे अपने घर में उठकर रात के 3 बजे तहज्जुद की नमाज ही क्यों ना पढ़ता हो, लेकिन वो मोमिन नहीं। अगर खुद उसका पेट भरा है और उसका पड़ोसी भूखा सो गया तो वो मोमिन नहीं। जरा तसव्वुर करो, इस्लाम के अंदर इंसानियत का यह मकाम है, यह दर्जा है। वो कहता है इस्लाम कि तहज्जुद भले ही ना पढ़ो लेकिन पड़ोसी को भूखा मत सोने दो। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की तालीम है, ये इस्लाम की शिक्षा है। एक कुत्ते को पानी पिला देने की वजह से एक तवाइफ जन्नत में चली जाती है, तो फिर इंसानियत को खिलाने और पिलाने वाला ये कितना बड़ा सवाब का मुस्तहिक होगा। यहाँ से हमें और आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए और अंदाज़ा लगाकर सोचना चाहिए। हमें और आपको इन तमाम बातों पर गौर भी करना चाहिए। इंसानियत का ये दर्जा, ये मकाम अगर किसी मजहब ने दिया है तो वो इस्लाम देता है। ये इंसानियत का मकाम है। सब एक ही बाप की औलाद है, यह आला दर्जे की महराज है। आप रोजे से हैं और सुनो, आप रोजे से हैं
और रोज़ा भी रमज़ान के महीने में रख रहे हैं जो फ़र्ज है। आप रोज़े से हैं, आपके पड़ोस में एक आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने अर्जेंट ब्लड मांगा है, लेकिन उस आदमी का जो आपका पड़ोसी है वो हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है, कोई भी है, मुसलमान नहीं है, मान लो इस्लाम को छोड़कर वो दूसरे किसी मजहब का मानने वाला, मान लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन बीमार है और डॉक्टर ने कह दिया कि 1 घंटे के अंदर अंदर अगर मुझे इसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिला तो हम इसको नहीं बचा पाएंगे। उसके बेटों का ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से अलग है, उसकी बीवी का ब्लड ग्रुप अलग है, और लोगों का ब्लड ग्रुप उसके ग्रुप से अलग है, लेकिन आप मुसलमान हैं, आपका ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मेच खा रहा है और आप 1 बोतल खून दे सकते हैं और उसकी जान बच सकती है। तो ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर के पास जाकर 1 बोतल खून देना पड़ेगा, इसलिए कि उसकी जान बचाना इस वक्त जरूरी है, आप उसकी नहीं बचा रहे हैं। कुरान कहता मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। यहां आप एक हिंदू को या एक ईसाई को नहीं बचा रहे हैं, एक इंसान को बचाकर पूरी कायनात की और पूरी दुनिया की इंसानियत और मानवता को बचा रहे हैं। ऐसे मौके पर आपको ब्लड देना पड़ेगा। सवाल यह पैदा होता है, क्या रोजे की हालत में 1 बोतल खून देना जायज है कि नाजायज है? यह एक अलग मसला है। मेरे भाइयों, आपको रोजा है, बुखार है, लेकिन डॉक्टर ने ब्लड जांच के लिए सैंपल मांगा है, आप रोजा नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप ब्लड जांच के लिए 2, 4, 5 ml ब्लड अगर आपका निकाला जा रहा है तो आप निकलवा सकते हैं, आपका रोजा नहीं टूटेगा। सुन लीजिए मसला, अगर 2, 4, 5 ml ब्लड निकलवाने से आपकी जांच के लिए जाना है ब्लड, 2, 4, 5 ml ब्लड निकालने से रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन आपको 1 बोतल खून देना है। 1 बोतल खून देने के बाद कमजोरी आना है। कमजोरी जब आती है तो ब्लड निकालने वाले आपके हाथ में पहले एक बॉल पकड़ा देते हैं ताकि खून का सर्कुलेशन बना रहे, और आप ऐसे ऐसे बॉल दबाते रहेंगे और ब्लड निकलता रहेगा, और ब्लड निकालने के बाद 1 बोतल खून देने के बाद फिर आपको 2 बिस्किट, चाय या कोई जूस पिलाया जाता है। ये हर हॉस्पिटल का एक नियम है। लिहाजा ऐसी सूरत में आप रोजे से हैं तो आपका वो ब्लड लेगा नहीं, वो आपको कहेगा कि पहले आप रोजा तोड़िए, कुछ खाइए, क्योंकि ब्लड निकलने से आपको और कमजोरी पैदा हो जाएगी। इस्लाम यहां आपको इजाजत देता है कि एक गैर मुस्लिम की जान बचाने के लिए आपको अगर रोजा तोड़ना पड़ रहा है तो रोजा तोड़ दीजिए। ये रोजे की कज़ा तो बाद में हो जाएगी, लेकिन अगर ये मर गया तो दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको बचाना, रोजा रखने इस वक्त तोड़ देना बेहतर है, उसको बचाना ज्यादा जरूरी है। लिहाजा इस्लाम यहां आपको इजाजत देता है कि गैर मुस्लिम की जान बचाने के लिए रोजा तोड़ दो। इससे बड़ा दर्जा इंसानियत का और क्या होगा। वो सोचें जो मॉब लिंचिंग करके दरख्तों से बांधकर जय श्री राम के नारे लगवाकर जो एक इंसान की जान ले लेते हैं, वो सोचें कि वो किस धर्म के पासदार हैं और किस धर्म की रक्षा कर रहे हैं वो। और वो भी सोचें जो बिना किसी गलती के किसी को पकड़कर अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर उसकी गर्दन को काट देते हैं और उड़ा देते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा जिहाद कर दिया है। वो सोचें कि इंसानियत का एहतराम तो ये इस्लाम ने पेश किया है कि रोजा तोड़ दो लेकिन दूसरे की जान बचा लो। अगर तुम्हारा ब्लड उसके ब्लड से मिल रहा है तो आप ब्लड दो और उस इंसान की जान बचाओ, इसलिए कि इंसानियत को आप बचा रहे हैं। एक इंसान को नहीं बल्कि सारी कायनात के इंसान को आप बचा रहे हैं। यह है इस्लाम का दर्स, यह है इस्लाम की तालीम, यह है इस्लाम की शिक्षा, यह है इस्लाम का मेरे भाइयों नजरिया। इससे बड़ी इंसानियत और क्या हो सकती है।